नमस्ते दोस्तों। इमेजिन कीजिए किसी कॉमर्स की स्टूडेंट ने फिजिक्स के न्यूटन पर केस किया हो कि इन्होंने जो नियम बनाए हैं वो गलत बनाए। दोस्तों कुछ इसी प्रकार का केस अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम वाले बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर किया है। उन्होंने केस में कहा है कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं, जादू टोना करते हैं और चमत्कार करने का दावा करते हैं, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने रायपुर छत्तीसगढ़ में आकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की, लोगों की मन की बात जानकर अपने आप को सिद्ध कहा और अपने चमत्कार का सही दावा किया। दोस्तों चूंकि इसका राजनीतिकरण किया गया, इस कारण ये आज देश में बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है और ये धर्म की लड़ाई भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों कुछ सवाल उठते हैं, क्या रायपुर छत्तीसगढ़ में आकर बागेश्वर धाम वाले बाबा ने सही किया अपने आप को सही साबित करने? क्या ये सच में धर्म की लड़ाई है? और तीसरा, क्या यह टॉपिक इतना बड़ा है जितना कि दिखाया जा रहा है? दोस्तों पहले क्वेश्चन से समझते हैं, क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा ने छत्तीसगढ़ रायपुर में आकर जो भी किया वो सही था? दोस्तों मेरे हिसाब से वो गलत था, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोई अनपढ़ आदमी पूछे कि 2 का पहाड़ा सुनाइए, तो क्या आप उससे सुनाने चले जाएंगे? क्योंकि उसे तो आंसर पता ही नहीं। दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लो मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर मुझे पहले ही पता हो। उसी प्रकार क्या अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को सनातन के बारे में पता है? क्या जितना धीरेन्द्र शास्त्री को पता है उतना ही उन्हें भी पता है? क्या जो वो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ रहे हैं उनका जवाब उन्हें पता है? दोस्तों इसका आंसर है नहीं। इसलिए इस टॉपिक को धीरेन्द्र शास्त्री जी को इग्नोर कर देना था और इसके बारे में बातें भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सच में धर्म की लड़ाई है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों हाँ, ये अब धर्म की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों जब ये केस हुआ तब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ने एक एक पक्ष ले लिया और उस पर बड़ी ही बहस चालू कर दी। यहाँ तक कि इंडियन नेशनल न्यूज़ ने भी इसे कवर किया अपने प्राइम टाइम पर। यहाँ तक कि दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री और अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष का इंटरव्यू भी प्राइम टाइम पर नेशनल न्यूज़ पर लिया गया। दोस्तों ये एक हाथी और चींटी की लड़ाई थी, जिसे अब 2 शेरों की लड़ाई बना दिया गया है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये कभी भी धर्म की लड़ाई थी नहीं, पर अब बन चुकी है। अब आती है तीसरे क्वेश्चन की बारी, क्या ये सच में इतना बड़ा टॉपिक है जितना हमें दिखाया जा रहा है? दोस्तों मैं आपको शुरू में ही एक इमेजिन करने के लिए कहा था कि एक कॉमर्स की स्टूडेंट ने न्यूटन पर केस किया हो कि उन्होंने फिजिक्स के नियम गलत बनाए हैं। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि एक कॉमर्स के स्टूडेंट को फिजिक्स के बारे में क्या ही पता होता है, कुछ भी नहीं। तो वो न्यूटन पर किस आधार पर केस कर सकता है? उसी प्रकार अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को सनातन के बारे में क्या ही पता है, तो वो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी पर किस आधार पर केस कर रहे हैं? दोस्तों ये कोई बड़ी टॉपिक थी ही नहीं, इसे आसानी से भूला जा सकता था और ना ही इस पर कोई केस बनता है। मगर दोस्तों इस टॉपिक को राजनीतिकरण करते हुए बहुत ही बड़ा बना दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और फिर हम मिलेंगे इसी प्रकार के टॉपिक को लेकर। अभी के लिए अलविदा।